नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आपको स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन की डिटेल्स में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट वेलोसिटी और एक्सलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। सो पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। अच्छा, और एक चीज़, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या सेम है या दोनों अलग अलग हैं? एक क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं? तो डिस्टेंस एक डायग्राम से हम समझ जाएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। अगर एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को हमें जाना है, तो हम किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। मान लीजिए इस पाथ में हम जा रहे हैं, ऐसे हम ए से बी को ऐसे में गए, तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। जितना हमें टोटल लेफ़्ट राइट अप डाउन होके जितना गए उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और अगर यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन करें तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, माइनस इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना शॉर्ट डिस्टेंस हम कवर करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो और एक चीज़, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? अगर एक पॉइंट है यहाँ पे, एक सर्किल हम घूम के आए और उसी पॉइंट पे खड़े हैं हम, एक सर्किल हमने कंप्लीट किया और वापस उसी पॉइंट पे अगर हम पहुँच गए, सेम पॉइंट ए पे, तो इस केस में हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा। और वही डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जितना इसका होगा, मान लीजिए कि ये सर्किल है 10 मीटर का, तो डिस्टेंस हमने कवर किया 10 मीटर, डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था और जो फाइनल पॉइंट है, दोनों सेम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जीरो आ जाएगा। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा इस केस में, बट डिस्टेंस हमने कवर किया है 10 मीटर। तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका डेफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। उसका है ए चेंज इन पोजीशन फ्रॉम, एक पॉइंट x1 और एक पॉइंट पकड़ लेते हैं x2, द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम x1 टू x2 इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स। ओके, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट हम पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट x1 है और एक पॉइंट x2 है। सो अगर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट दैट इज डेल्टा एक्स हम निकालेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ये हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ये जो डायरेक्शन होता है ये होता है प्लस एक्स का डायरेक्शन, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है प्लस वाई, ये होता है माइनस वाई। तो सेंटर ओ है हमारा रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। ओके, ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, जहाँ से हम सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अगर ओ पॉइंट से अगर हम एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पॉइंट पी पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा? इट्स डायरेक्शन में भी, इट्स डायरेक्शन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है इसका
डायरेक्शन अगर मान लेते हैं हमारे पास x1 x1 इक्वल टू अगर 5 है और x2 इक्वल टू 11 मीटर, x1 5 मीटर, तो डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास 11 माइनस 5 दैट इज 6 मीटर। और अगर x1 इक्वल टू हमारे पास 11 आ गया और x2 इक्वल टू होगा फाइनल पॉइंट हो गया 5 मीटर, तो यहाँ पे इस केस में कितना आएगा डेल्टा x इक्वल टू 5 माइनस 11 दैट इज -6 मीटर। तो ये जो प्लस और माइनस है ये क्या बताता है हमें, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है। ओके, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है। और जब माइनस आता है इसका मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, माइनस जब आता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में। या फिर वाई के केस में पकड़ लेते हैं तो ऊपर वाला हो गया पॉजिटिव और नीचे वाला जो हो गया वो हो गया नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का केस आएगा वहाँ पे हमें साइन प्लस या माइनस हर जगह बताना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के केस में हम ये साइन स्किप नहीं कर सकते। साइन हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि पॉजिटिव में ये गया है या नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिसका वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। सो डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। खाली हम बता नहीं सकते कि 5 मीटर, अगर माइनस में आंसर आया तो -5 मीटर ही बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर और वेक्टर। एक बार देख लेते हैं स्केलर किसे बोलते हैं और वेक्टर किसे बोलते हैं। स्केलर और वेक्टर, तो स्केलर और वेक्टर देखते हैं। स्केलर किसे बोलते हैं, जिसका हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इनका खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसका होता है उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल और वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। वही डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। नेक्स्ट मास और वेट, वेट मतलब ग्रेविटी के साथ, तो ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, वेट और मास जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मास है m और वेट है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, मास है सिंपली m इज मास, वेट है mg, मास इनटू ग्रेविटी, ये होता है वेट। और क्वांटिटीज कुछ देखते हैं हम, जैसे एनर्जी हो गया, यह है स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी, पावर, उसके बाद लेंथ हो गया, या फिर एरिया, वॉल्यूम, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। और टाइम, टेम्परेचर, वर्क, बहुत सारे क्वांटिटी हैं, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, PRESSURE प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ये सारे हैं ग्रेविटी, ये सारे हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स। इम्पल्स क्या होता है, अगर एक फोर्स अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर एक्ट करता है, दैट इज F इंटू डेल्टा टी होता है इम्पल्स। तो यहाँ पे तो हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी। हम देखेंगे स्पीड किसे बोलते हैं हम और वेलोसिटी किसे बोलते हैं। ओके, तो स्पीड मतलब अगर ये कार खाली मूव कर रहे हैं, ये कार इज मूविंग एट ए स्पीड, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर। तो इस केस में स्टेटमेंट में हम स्पीड बता रहे हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन का बात कहीं नहीं किया। ओके, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन को ऐड कर दें, जैसे अगर स्टेटमेंट में अगर हम बोलते हैं ये कार इज मूविंग एट ए वेलोसिटी, अगर बोलते हैं हम तो हम बोलेंगे वेलोसिटी, कार इज मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 40 माइल्स पर आवर टूवर्ड्स साउथ, साउथ नॉर्थ कुछ भी। अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऐड कर दिया हमने, ओके, कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड मतलब इसका स्पीड कितना है, 40 है 50 है, ये एक नॉर्मली हमने क्वांटिटी बस बताया। हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एक पॉइंट है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जीरो स्पीड में मूव कर रहा है। जीरो स्पीड अगर है तो वो मूव ही नहीं कर रहा, ओके, बट किसी का वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ओके, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दैट इज, अगर x2 पकड़ लेते हैं फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट x1, देन x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं हम। ये होता है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी किसे बोलते हैं। एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें, एक कार है पकड़ लेते हैं, अगर इस कार को हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे इसका कितना वेलोसिटी है या कितना स्पीड है, उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। जैसे कि हम मूव कर रहे हैं, घर से हम निकले, हमारा स्टार्टिंग इनिशियल क्या था, जीरो था, फिर हम इस पॉइंट पे 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जा रहे हैं, फिर इस पॉइंट पे हमने 30 कर दिया अपना स्पीड, इस पॉइंट पे 50 था हमारा, ओके, इस मिड पॉइंट पे 50, देन फिर हमने स्पीड बढ़ा दिया यहाँ पे, दैट इज 100 कर दिया। तो ये स्पीड तो हम कार नॉर्मल चला रहे हैं तो स्पीड स्लो तो होता ही रहेगा, बट एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेज हम जा रहे हैं 50 किलोमीटर स्पीड पे, पकड़ लेते हैं हमारा एवरेजिंग है। तो 50 क्या है, हमारा एवरेज स्पीड है। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पे कितना स्पीड है। जैसे इस पॉइंट पे अगर पूछा गया तो हम बताएंगे 80 है,
इस पॉइंट पे पूछा गया तो हम बताएंगे 100, इस पॉइंट पे अगर पूछा 50 बताएंगे हम, इस पॉइंट पे पूछने पे 30 बताएंगे। तो ये जो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। सो इसका डेफिनेशन है स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पे उसका स्पीड कितना है, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू लिमिट एनी इंस्टेंट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t, तो दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सलरेशन किसे बोलते हैं। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। जैसे कार में हम एक्सलरेटर वर्ड सुना होगा हमने, कार में हो गया, बाइक में हो गया, तो उसका मतलब क्या है, एक स्पीड पे तो हम जा रहे हैं 30 या 40 के स्पीड में हम मूव कर रहे हैं, बट एक्सलरेशन जब हमने बढ़ा दिया मतलब वेलोसिटी में हमने चेंजेस किया। तो जब हमने एक्सलरेटर पे पैर रखा या फिर एक्सलरेटर को मोड़ा तो क्या हुआ, हमारा वेलोसिटी में चेंजेस आ गया, तो उसको बोलते हैं एक्सलरेशन। ओके, तो ये भी एक क्या है, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सलरेशन इक्वल टू डी वी बाय डी टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, उसको बोलते हैं एक्सलरेशन। जैसे इस केस में पकड़ लेते हैं, अगर हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और हमने एक्सलरेशन भी इसी डायरेक्शन में दिया, तो इस केस को बोलते हैं स्पीडिंग अप केस। स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अगर हुआ तो उसको बोलते हैं स्पीडिंग अप। स्लोइंग डाउन नेक्स्ट से बोलते हैं, स्लोइंग डाउन मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और एक्सलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में अगर एक्सलरेशन है तो इस केस को बोलते हैं स्लोइंग डाउन। ओके, सो एवरेज एक्सलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन बाय टी टू माइनस टी वन, दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये होता है एवरेज एक्सलरेशन। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस, ये है एवरेज, एवरेज एक्सलरेशन। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन किसे बोलते हैं, जब ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी और डी बाई डी टी ऑफ भी क्या है, हमने देखा था डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस केस में हमने यहाँ पे देखा था डी एक्स बाई डी टी है, सो डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। और एक चीज़, ये जो केस है इसको बोलते हैं एक्सलरेशन, जहाँ पे हमारा इंक्रीज इन एक्सलरेशन हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सलरेशन। बट इस केस में जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ये कैसे है रिटार्डेशन का, तो जो पॉजिटिव एक्सलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सलरेशन, अगर पॉजिटिव एक्सलरेशन हुआ तो उसको एक्सलरेशन बोलेंगे, और अगर नेगेटिव एक्सलरेशन हुआ तो उसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सलरेशन को बोलते हैं हम रिटार्डेशन। ओके,